ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कि किस प्रकार ब्लड फ्लो होता है और ब्लड जो है किस प्रकार टिश्यूज़ को सप्लाई करता है, फिर टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से हार्ट को रिटर्न हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस हमने देखी। सब वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वो है लिम्फ। अभी लिम्फ क्या होता है? ठीक है, एक्चुअली ब्लड के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, तो हम ब्लड जो है समझने में हमें आसानी होती है, लेकिन लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम्स के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज और सेल्स होती हैं, ठीक है, तो टिश्यूज और सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार, सेल्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि टिश्यूज जब एक दूसरे से जुड़ती हैं, सेल्स जब एक दूसरे से जुड़ती हैं, सॉरी, तो क्या होता है कि वो कंप्लीटली अटैच तो नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, साथ ही जो सेल्स होती हैं उन्हें एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, जिसके की द्वारा एक्सचेंज हो सके। जैसा कि जब जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, वो भी जो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है वो सेल और कैपिलरीज के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता। क्या होता है कि सेल एक डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही वंडरफुल प्रोसेस है, ठीक है, फिजिक्स की, जिसके की द्वारा बहुत सारे एक्सचेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि गैसियस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन इज अ वंडरफुल प्रोसेस। क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का लेवल एल्वोलाई में ज़्यादा होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है जहाँ पे कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। ठीक है, तो दिस इज हाउ डिफ्यूजन वर्क्स इन ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेल्स होती हैं बॉडी की, ईच एंड एवरी सेल्स, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं जिसे कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहते हैं, साथ ही जो सेल खुद भी है वो हमेशा मॉइस्ट होती है एक फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, जो सेल है वो हमेशा एक फ्लूइड में बाथेड रहती है, हमारी बॉडी की सभी सेल्स, और उस फ्लूइड को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्यों कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड? एक तो ये वह फ्लूइड है जो कि सेल में नहीं है, सेल में जो फ्लूइड होगा उसे क्या कहेंगे? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। लेकिन सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, उसके बीच में और साथ ही सेल के चारों तरफ एक फ्लूइडी मीडियम पाया जाता है और उस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहा जाता है, या फिर इसे लिम्फ भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सचेंजेस के लिए। कैसे? जो सेल्स हैं, सेल में मान लीजिए जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसके फलस्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ दोज प्रोसेसेस और अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो क्या होते हैं? सेल के द्वारा इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में डिफ्यूजन के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही कुछ जो है हार्मोन्स यदि बनते हैं या कुछ भी प्रोटीन्स बनते हैं या जो गैसेस बनती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो इस फ्लूइड में रिलीज कर दिए जाते हैं और इस फ्लूइड के द्वारा वो कैपिलरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मीडिएटर का काम करता है एक्सचेंज की प्रोसेस में और इस फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड सिर्फ यही नहीं रहता है, ये फ्लूइड जो है, ये जो लिम्फ है, ये एक चैनल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करता है और इसके बीच बीच में फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि लिम्फ नोड कहा जाता है, और लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये लिम्फ इन लिम्फ नोड्स से होकर गुजरता है, जो कि टाइनी जो है स्वेलिंग्स होती है, मासेस होते हैं और जिसमें कि सेल्स होती हैं, और इन लिम्फ नोड से होकर ये लिम्फ
गुजरता है। इसका क्या फंक्शन है और इसकी क्या नीड है बॉडी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये करते हैं। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि लिम्फ एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार लिम्फ एक क्लियर, वाटरी, ट्रांसपेरेंट और फैंटिश येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि कहां फ्लो होता है, फ्लोज बिटवीन द सेल्स, ठीक है, एंड इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जिस प्रकार हमने ब्लड कैपिलरीज देखी थी उसी प्रकार लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो कि टिश्यूज से इस लिम्फ को गैदर करके ले जाती हैं, ठीक है। लिम्फ हमेशा एक ही फ्लो में बहता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बहता है। ब्लड की तरह इसकी यूनि डायरेक्शन नहीं होती, लिम्फ हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है और टिश्यूज से हार्ट को जो है ये लिम्फ का सर्कुलेशन जाता है। कैसे, अभी मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ये क्या है, एक क्लियर, वाटरी, ट्रांसपेरेंट, फैंटिश येलो फ्लूइड होता है जो कि सेल्स के बीच में और सेल के अराउंड रहता है। साथ ही ये लिम्फेटिक वेसल्स में भी बहता है और इट फ्लोज थ्रू द लिम्फेटिक या लिम्फ नोड्स या फिल्टर्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, एंड देन ड्रेन इनटू द वेना कावा नियर द हार्ट। जो हमने वेना कावास देखी थी उन्हीं में जाके ये ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं क्या हुआ कि इस लिम्फ में क्या हुआ, जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे खास तौर से वो इस लिम्फ में आ जाते हैं, ठीक है। और ये लिम्फ जो है जैसा कि मैंने बताया कि टिश्यूज के द्वारा येलो कलर से हम बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार लिम्फेटिक चैनल्स के द्वारा ये क्या हो गए हैं, इन्हें ले जाया जा रहा है, ये रिटर्न हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया फिल्टर से होकर गुजरता है। ये लिम्फ नोड क्या होते हैं, तो ये टाइनी स्वेलिंग्स या टाइनी मासेस होते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ बॉडी में ये रहते हैं, ठीक है, जैसे कि नेक, आर्मपिट, ग्रॉइन्स, बिलो द ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार ये डिफरेंट इनकी पोजीशन होती है और वहां पर टाइनी मासेस जो हैं, वेरियस मासेस एक प्लेस पर जैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने नोटिस किया हो, यदि आपको कभी सर्दी खांसी हो जाती है, खास तौर पे यदि थ्रोट इन्फेक्शन आपको है, तो बिलो द नेक दोनों साइड पे आपको स्वोलन मासेस दिखते हैं जो कि थोड़े पेनफुल भी होते हैं। वो जो स्वोलन मासेस होते हैं वो एक्चुअल में लिम्फ नोड होते हैं। इन लिम्फ नोड्स में क्या होता है, WBCs होती है जो कि खास तौर से जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब हमने पढ़ा था कि जो लिम्फोसाइट जो कि WBCs होती है वो क्या काम करती हैं, डिफेंस का काम करती है। डिफेंस मतलब क्या, कि यदि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आ जाए, हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो WBCs उससे फाइट करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं, इट इज वन ऑफ द WBCs। ये एक प्रकार की WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि लिम्फ नोड में रहती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो लिम्फ होता है वो सेल्स के बाद किससे होकर गुजरता है, लिम्फ नोड्स से, ठीक है। इस प्रकार लिम्फ नोड से होकर गुजरता है, ठीक है। ये क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। ये क्या है, लिम्फेटिक चैनल्स या लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है। और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, टाइनी लिम्फेटिक वेसल्स जिन्हें कि लिम्फेटिक कैपिलरीज कहा गया है, ठीक है। अब
ये लिम्फ इन लिम्फ नोड से होकर गुजरेगा और मान लीजिए कि इस टिश्यू में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो जब इससे जो है लिम्फ इससे जो गैदर होगा उसमें क्या होगा, उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, जिन्हें कि हम फॉरेन बॉडी कह सकते हैं एज अ ब्रॉड नॉमिनेशन, ठीक है। तो जो फॉरेन बॉडी इसमें लिम्फ में है वो जब लिम्फ नोड्स से होकर गुजरेगी तो ये लिम्फोसाइट्स जो हैं उस फॉरेन बॉडी को पहचान कर उसे क्या करेगी, उसे किल कर देंगी। और इस प्रकार हमारी बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फ नोड्स स्वोलन हो जाते हैं, क्योंकि इनमें लिम्फोसाइट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या करना है, इन्फेक्शन से या फॉरेन बॉडी से फाइट करना है, ठीक है। तो जब लिम्फ नोड्स से या फिल्टर्स से होकर गुजरता है तो उसमें से फॉरेन बॉडीज को किल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और फिर फर्दर ये किस में मिल जाती है, ये वेना कावा में मिल जाती हैं, और ठीक है, फर्दर जो लिम्फेटिक चैनल है वो ड्रेन होते हैं वेना कावा में, और ये वेना कावा जो है हार्ट में जो है ड्रेन कर देती है लिम्फ को, ठीक है। अब आपको पूरा सर्कुलेशन समझ में आ गया। लिम्फ में एक्चुअली क्या होता है, लिम्फ और उसका फंक्शन क्या है। तो लिम्फ जो है लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो होता है और लिम्फ नोड या फिल्टर्स में से होकर गुजरता है, जहां पर कि फॉरेन बॉडी को हटा दिया जाता है या किल कर दिया जाता है, और उसके बाद ये लिम्फ वेना कावाज में ड्रेन कर देता है, और ये वेना कावा फिर वो हार्ट को दे देती है, ठीक है। एक काम तो मैंने आपको बताया कि भाई जो लिम्फ नोड है वो फिल्टर्स का काम करते हैं, तो एक फंक्शन क्या हो गया लिम्फ का, इम्यूनिटी का, ठीक है। इन्फेक्शन के वक्त ये हमारी डिफेंस में सहायता करते हैं, फाइट करने में सहायता करते हैं इन्फेक्शन से, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज का, किसका एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ जो है मीडिएटर का काम करते हैं, बताया मैंने आपको। साथ ही न्यूट्रिएंट्स का। अब क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब किया जाता है तो बहुत सारा जो फूड जो एब्जॉर्ब हो गया वो किस में आएगा, वो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो रहेगा उसमें वो ज्यादातर एब्जॉर्ब फूड रहेगा, ठीक है। खासतौर से फैट, ठीक है, वो इस लिम्फ में रहती हैं, और चूंकि इस लिम्फ में खास तौर से जो इंटेस्टाइन के आसपास के जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, और जब ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं किसको दे दिए जाते हैं, वेना कावा से हार्ट को, और हार्ट जब उसको ब्लड में पूरे शरीर में पंप आउट करता है तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी बॉडी को मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को देने में मदद करता है, सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है, एंड इम्यूनिटी, ठीक है, और मीडिएटर का रोल निभाता है लिम्फ। इट वर्क्स एज मीडिएटर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक कंटेंट। अब हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कंटेंट होता है इसका। तो लिम्फ का वाटर रहता है बहुत अधिक मात्रा में, उसके अलावा प्रोटीन, फैट, ठीक है, इसमें रहता है प्रोटीन और फैट खास तौर पे, ठीक है, और शुगर भी इसमें रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिम्फ आपको समझ में आ गया। एक्चुअली में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू जो है ड्रेन करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और इसकी लिम्फेटिक वेसल्स की खासियत होती है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो वेन्स की तरह होता है। तो वेन्स में हमने क्या देखा था, वेन्स में क्या थे, वॉल्व्स, तो इनमें भी जो है
इन लिम्फेटिक चैनल्स में भी वॉल्स होते हैं और इसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं होती और लिम्फेटिक चैनल्स में भी जो लिम्फ का फ्लो है वो काफ़ी स्लो होता है एज कम्पेयर टू फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो लिम्फ में बहुत स्लोली जो है ये लिम्फ फ्लो होता रहता है और इस प्रकार जो है पूरा सर्कुलेशन जो है वो होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमें समझ में आ गया कि लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल है। ठीक है, ओके साथ ही एक फंक्शन हम भूल गए यहाँ पर कि वेस्ट मटेरियल के लिए भी जो है क्या करता है, हेल्प करता है एलिमिनेट करने में। तो इसको हम क्या कहेंगे, सो इट हेल्प्स इन, इट कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज। तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली मीडिएटर का काम करता है, तो सभी जो एक्सचेंज है वो इसी में होंगे। तो जो सेल्स वेस्ट मटेरियल भी जो भी बनाएगी वो लिम्फ में आ जाएंगे और लिम्फ के थ्रू जो है वो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम से होकर गुजरेंगे तो वो वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि सभी सेल्स का वेस्ट मटेरियल ब्लड में आए। तो वो कैसे आता है, वो लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल ब्लड में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे लिम्फ जो है ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है और बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। यदि लिम्फ वेसल्स में यदि कहीं ब्लॉक आ जाए तो वो जो उसके बिलो जिसको वो सप्लाई करता है वो ऑर्गन में या उस पार्ट में स्वोलन हो जाएगा बहुत। क्यों, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक, तो इस प्रकार हमने पूरा ही ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा। अब हम देखेंगे अनदर प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी। Okay friends, so before we move to the another life process, we will see transportation in the plants, क्योंकि plants में हमने देखा ही नहीं किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनमें किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्यों, क्योंकि उन्हें भी तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, लीव्स में फूड बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा। तो लीव्स में जो फूड बन रहा है, ठीक है, यदि यहाँ देखा जाए ये रूट्स है, ठीक है, यहाँ पर लीव्स है। ठीक है, तो लीव्स में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाया जा रहा है सनलाइट का उपयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फूड है, लीव्स में फूड है, लेकिन इस फूड की जरूरत सिर्फ लीव को तो नहीं है, इस फूड की जरूरत पूरे प्लांट को जरूरी है। प्लांट की ईच एंड एवरी सेल विल नीड ग्लूकोज, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ठीक है, तो अब ये फूड जो कि लीव्स में बन रहा है वो कैसे पूरी जो है प्लांट को पहुंचेगा। दूसरा, जो वाटर है सॉइल में वो कौन ले रहा है, रूट ले रहे हैं। ठीक है, रूट्स से ही
एब्जॉर्ब किया जा रहा है वाटर, और वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर प्लांट, ठीक है, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब ये जो वाटर है जो कि रूट के द्वारा लिया जा रहा है, वो कैसे ऊपर पहुंचेगा लीव्स तक। इसलिए फॉर दैट पर्पस प्लांट्स को भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब इनका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यदि हम इसको कट करके देखें शूट्स को, तो प्लांट्स में जो है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यदि इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमने क्रॉस इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा है, और ट्रांस सेक्शन में क्या दिख रहा है, इस प्रकार के टिश्यूज दिख रहे हैं हमें माइक्रोस्कोप में, ठीक है, जिसमें कि जो पेरीफेरी की तरफ टिश्यूज हैं उन्हें कहा जाता है ओके। तो जो पेरीफेरल टिश्यूज होते हैं उन्हें फ्लोएम कहा जाता है। एक प्रकार के चैनल्स होते हैं पूरे शूट्स में, और ठीक है, जो पेरीफेरल टिश्यूज होते हैं उन्हें फ्लोएम, और जो सेंटर की तरफ टिश्यूज होते हैं उन्हें जाइलम कहा जाता है, ठीक है। ये जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार की कनेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं प्लांट में, और जो कि पूरे प्लांट में ये टिश्यूज रहते हैं, एक चैनल्स होते हैं, और जो कि जो है वाटर का ऊपर जाना और फूड का सभी हिस्सों में पहुंचना का काम इन दो टिश्यूज के द्वारा होता है। अब इसे जब डिटेल में यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक किस प्रकार का होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सिर्फ हम एक ही का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सभी जो है पूरी पेरीफेरी में रहते हैं, ठीक है। तो पेरीफेरी में जो सेंटर की तरफ है उन्हें हमने कहा जाइलम टिश्यूज, और जो सेंटर की तरफ जो सेंटर की तरफ होते हैं उन्हें हमने कहा जाइलम टिश्यूज, और जो पेरीफेरी की तरफ होते हैं उसे हमने कहा फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है। तो इस प्रकार आप मान लीजिए कि एक शूट का हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, एक को हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू में देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन है, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जाइलम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स, ठीक है। रूट से
प्लांट के सभी पार्ट्स को वाटर पहुंचाने का काम जाइलम करते हैं। जाइलम जो है वो किससे मिलके बनते हैं? जाइलम आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, यूजुअली डेड सेल नोन एज ट्रैकाइट्स, साथ ही पैरेन्काइमल सेल्स, ठीक है, एंड फाइबर्स and the tubes which are called conducting vessels, ठीक है। तो and they are joined end to end, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? हम तो एक ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, शूट का, लेकिन ये एक दूसरे से एंड टू एंड ज्वाइन रहते हैं। किसके टिश्यू? जाइलम के टिश्यू। और इस प्रकार एक कंडक्टिंग चैनल्स ये बनाते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा जो रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो किसके जाता है? ऊपर, जहां पे उसकी आवश्यकता है, जैसे कि लीव्स, ठीक है। तो इस प्रकार जो जाइलम होता है वो इनसे बना हुआ रहता है, ट्रैकाइट से, जो कि जो है डेड सेल्स होती हैं, और पैरेन्काइमल सेल्स जो कि प्लांट के सेल्स होती हैं, फाइबर्स से बना हुआ होता है कुछ, और साथ ही कुछ कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं। और इस प्रकार ये जाइलम टिश्यू एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, एंड इन दिस वे दे फॉर्म चैनल्स, ठीक है। तो एक प्रकार का चैनल जो है वो पूरी जो है पूरे प्लांट में वो बना लेते हैं, और इनमें जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वाटर का मूवमेंट होता है। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, इसके लिए दो थ्योरी दी गई, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट ने देखा कि किस प्रकार जो प्लांट है वो सॉइल से वाटर लेता है, लेकिन ऊपर तक वो कैसे पहुंच जाता है। तो इसके लिए उन्होंने दो फिजिकल थ्योरी दी। टू थ्योरीज आर देयर। फर्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी को समझाते हुए साइंटिस्ट ने कहा कि रूट्स जो वाटर सॉइल्स से एब्जॉर्ब करती हैं वो एक प्रेशर बनाता है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और इस प्रकार जो वाटर है वो ऊपर मूव कर सकता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई लोअर लेवल पे यदि हम कुछ पानी किसी में भरा हुआ है, उसमें से यदि हम एक पाइप डाल के और उसको पानी मुंह से जो है सक करके पाइप से निकालें तो वो एक कंटिन्यू फ्लो उसका बन जाता है। इसी प्रकार उन्होंने रूट प्रेशर थ्योरी बताई कि रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, और जब वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को तो वो वाटर जो है एक प्रेशर जो है ऊपर की तरफ बनाता जाता है, और जैसे जैसे रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती जाती हैं वो वाटर ऊपर पहुंचता जाता है। और इसको इन्होंने कहा कि ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये ज्यादा इफेक्टिव होती है कब? नाइट टाइम में। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट टाइम में, क्योंकि जब हम दूसरी थ्योरी हम देखेंगे तो वो हमें ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। लेकिन ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है बहुत लार्ज प्लांट के लिए हमें इररेलेवेंट लगती है। क्यों? क्योंकि भाई इतने लार्ज प्लांट में अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर कैसे सिर्फ रूट प्रेशर की वजह से मूव कर सकता है। तो हमें बहुत लार्ज प्लांट में जो है ये हमें इररेलेवेंट लगती है, लेकिन बहुत स्मॉल प्लांट्स के लिए या हर्ब्स के लिए ये थ्योरी रेलेवेंट हो सकती है, क्योंकि उन्हें ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कम काम करना पड़ रहा है। तो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल in small herbs and shrubs, in small plants. Okay, so in small plant it is more applicable, साथ ही more important into the night times। क्यों? क्योंकि जब हम देखेंगे इसकी दूसरी थ्योरी, ठीक है,
जो कि है ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, ठीक है, दूसरी जो थ्योरी है वो है ट्रांसपायरेशन पुल। अब ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है? ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके के द्वारा लीव्स के द्वारा वाटर को जो है इवोपरेशन होता रहता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ठीक है, लीव्स के द्वारा जो इवोपरेट होता है वाटर, उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक इसमें क्या उन्होंने बताई थ्योरी कि जो वाटर जो है स्टीम आउट हो रहा है, इवोपरेट जो हो रहा है वाटर, वो क्या करेगा? ठीक है, जब वाटर इवोपरेट होगा लीव्स के द्वारा तो वो एक पुल कॉज करेगा। ठीक है, मान लीजिए वो एक वैक्यूम कॉज करेगा, और जब वहां पे पुल होगा तो वो इस वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, इस थ्योरी को कहा गया ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी। ठीक है, जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है वाटर का, इट इज पुलिंग द वाटर फ्रॉम द रूट एंड देन इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग टुवर्ड्स द लीव्स। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी, जैसा कि हमें पता है कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स के, और उन स्टोमेटा के द्वारा ही ये ट्रांसपायरेशन भी होता है और गैसेस भी वहां से जो है रिलीज होती हैं। तो ये जो स्टोमेटा हैं, ये कब ज्यादा ये ओपन कब होते हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम। इसीलिए ये थ्योरी जो है रूट प्रेशर थ्योरी डे टाइम में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाइट टाइम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टोमेटा हैं वो डे टाइम में ओपन रहते हैं और नाइट टाइम में क्लोज होते हैं। तो नाइट टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं और ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, उस वक्त आप रूट प्रेशर थ्योरी को इफेक्टिव मान सकते हैं कि एटलीस्ट एट दैट टाइम कुछ जो मूवमेंट है वाटर का वो रूट प्रेशर थ्योरी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर द टू थ्योरीज विच सपोर्ट्स द वाटर मूवमेंट फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द लीव्स एंड इट इज थ्रू द जाइलम। ठीक है, तो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वन डायरेक्शन में होता है फ्रॉम बिलो अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जाइलम टिश्यूज के द्वारा होता है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया, दो थ्योरी हैं जो उसे सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि भाई वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द रूट्स टू द अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम देखेंगे कि जो हमने देखा था कि भाई फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, किसमें? लीव्स में। तो उस फूड को भी पहुंचाना जरूरी है प्लांट्स के सभी हिस्सों में। तो वो फूड कैसे पहुंचता है? तो वो फूड पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड साथ ही हार्मोन्स। ठीक है, जिस प्रकार हम ह्यूमंस की बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं, और वो जो है ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, और उन्हें वो जो है स्टिमुलेट करते हैं। तो प्लांट्स में भी हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, और उनकी ग्रोथ को जो है प्रॉपर ग्रोथ को वो क्या करते हैं कि ग्रोथ हो पाए, इसे वो अश्योर करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन या फूड है और हार्मोन है, उसे प्लांट के सभी हिस्से में पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम एक स्पेशल सेल से बने होते हैं जिन्हें सीव सेल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिस पार्ट इज फ्लोएम, और ये सीव सेल्स से बनी हुई होती है, लिविंग सेल्स होती है सीव सेल, और उनसे ये बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर फ्लोएम का। और फ्लोएम की एक खास बात है कि फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सभी डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, क्यों? ये भी जरूरी है कि भाई फूड जो है वो सिर्फ ऊपर से नीचे ही जाना जरूरी नहीं है, उसे तो सभी डायरेक्शन में जाना जरूरी है। यदि लीव्स की इस यहाँ पर फूड बना है तो वो ऊपर भी जा सके, नीचे भी जा सके, लैटरली भी जा सके। तो इन ऑल डायरेक्शन जो है फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, जैसा कि जाइलम में हमने थ्योरीज देखी कि वाटर ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है, वैसे फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है।
ठीक है। दूसरा जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है उसमें इट रिक्वायर्स एनर्जी ऑल्सो, ठीक है, एनर्जी भी उसे लगती है, सो दैट फूड और न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को वो सभी हिस्सों में पहुंचा सके। इसके लिए फ्लोएम में इट रिक्वायर्स एनर्जी जो कि एटीपीज के फॉर्म में होती है, तो उसका यूज करके और अगेंस्ट द जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है या कहें कि जो नॉर्मल फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं एक्सचेंज की, अगेंस्ट दोज प्रोसेसेस फ्लोएम जो है एनर्जी का यूज करके और ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पौधों में या प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन है जो है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। तो जाइलम करेगा किसका, वाटर ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम करेगा न्यूट्रिशन और हार्मोन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये बनता है किससे, ट्रैकियाइड्स, पैरेन्काइमल सेल, फाइबर्स और कंडक्टिंग वेसल, ये सीव ट्यूब से बनता है, सीव सेल्स से बनता है, और सभी डायरेक्शंस में ये क्या करता है, सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सप्लाई करता है। फ्लोएम नीड्स एनर्जी टू सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, एंड जाइलम डजंट नीड एनी एनर्जी, उसमें सिर्फ थ्योरीज जो हैं उसके द्वारा ही, जो फिजिकल प्रोसेसेस होती है उसके द्वारा ही उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे हमने जाना कि ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स किस प्रकार होता है, तो इस प्रकार हमें प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस देखते हैं।